तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मेरा। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरा सानिध्य पावन मिला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। हम कुछ देर मौन रहे और हमने जो भी गलतियां की है उन सभी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन,
अपराध मिटा दे प्रभु, दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। तेरी स्तुति हम करते हैं, भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दुनिया के पाप हले परमेश्वर कर दे कृपा। दुनिया के पाप हले परमेश्वर कर दे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शेष तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दाए पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। दाए पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं।
हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रगाढ़ होता जाए। हम वह राज्य प्राप्त कर सके जिससे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9 और 11 से 13। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहाँ रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियास ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु हम पर दया कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु हम पर दया कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। प्रभु हम पर दया कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु हम पर दया कर,
मुक्ति प्रदान कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इज़राइली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा। किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई।
जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले सबको जय यीशु। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा गीत गाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, निकालोगे तुम। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, एक दिन एक अदालत में एक खूनी, एक लुटेरे व्यक्ति को पेश किया गया। जज साहब कुछ ही क्षणों में उस खूनी व्यक्ति को सजाए मौत यानी फांसी की शिक्षा सुनाने वाले थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उस खून का चश्मदीद गवाह स्वयं जज साहब थे, और जज साहब सत्य के, सच्चाई के पुजारी थे। झूठ बोलना उनके लिए असंभव था। लेकिन अचानक जज साहब की नजर उस व्यक्ति के कंधे पर जाती है, और वहां जज साहब जो देखते हैं, उसे देखकर जज साहब अपना होश हवास खो बैठते हैं। जज साहब लगभग बेहोश हो जाते हैं। क्यों? जज साहब ने वहां ऐसा क्या देखा था? जज साहब ने उस खूनी व्यक्ति के कंधे पर एक बर्थ मार्क यानी जन्म से जो निशानी होती है, उस निशानी को देखा था। और वह निशानी देखकर जज साहब पहचान गए थे कि वो खूनी व्यक्ति मेरा अपना छोटा बेटा है। वह खूनी व्यक्ति मेरा अपना खून है। अब क्या होगा? क्या जज साहब अपने ही बेटे को फांसी की सजा सुनाएंगे या झूठ बोलकर अपने बेटे को बचाएंगे? क्या जज साहब सच्चाई की मिसाल बनेंगे या सच्चाई का गला घोट देंगे? आप लोगों को क्या लगता है? यस, कुछ लोग बोल रहे हैं जज साहब झूठ बोलकर अपने बेटे की जान बचाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं जज साहब सच्चाई की मिसाल बनेंगे। लेकिन आगे सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि ना जज साहब ने अपने बेटे को बचाया, ना जज साहब ने अपने बेटे को फांसी की शिक्षा दी। तो फिर जज साहब ने क्या किया? जज साहब ने तीसरा विकल्प ढूंढा, और वो तीसरा विकल्प था ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। ऑर्डर, ऑर्डर,
अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। और जज साहब तुरंत अपने घर चले जाते हैं, अपने बड़े बेटे को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारा छोटा भाई जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जिंदा है, लेकिन उसके सिर पर खून का इल्जाम है और कल उसे फांसी की शिक्षा होगी। लेकिन मैं अपने छोटे बेटे को बहुत प्यार करता हूं और उससे बचाना चाहता हूं, इसलिए कल तुम आके अदालत में वह इल्जाम अपने सिर पर लो और अपने छोटे बेटे को बचाओ। और उसका बड़ा बेटा दूसरे दिन अपने मर्जी से अदालत में जाता है और सबके सामने कहता है, वो खून मैंने किया है, मुझे फांसी की शिक्षा सुनाओ। बड़ा बेटा अपनी जान की कुर्बानी देके अपने छोटे भाई की जान बचाता है। बड़ा बेटा खून पसीना बहाकर अपने छोटे भाई का इतिहास बदलता है। इसीलिए किसी ने बहुत ही खूब लिखा है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। लिबास का मतलब है कपड़ा। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो खून पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हां, ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह बड़ा बेटा है प्रभु यीशु ख्रिस्त। जज साहब है पिता ईश्वर और छोटा बेटा है हम सब, जिसमें नबी यिर्मयाह और पेतरुस का भी समावेश है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं नबी यिर्मयाह एक गुफा में छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा अहाब, रानी जजबेल, बाल के नबी यिर्मयाह को जान से मार डालना चाहते थे। नबी यिर्मयाह को पता चला था कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है, नाच रही है, किसी भी क्षण उनकी मौत हो सकती है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वे गुफा में छिपे हुए थे। परंतु पिता ईश्वर उन्हें इतना प्यार करते हैं कि वे स्वयं उनकी जान बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए गुफा तक पहुंच जाते हैं, पर्वत तक पहुंच जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, जैसे ही पेतरुस को पता चलता है कि वह समुद्र में डूबने वाला है, उसके जान को खतरा है, किसी भी क्षण उसकी मौत हो सकती है, तो वो चिल्लाता है, प्रभु जी मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ। और प्रभु यीशु जो पेतरुस को बहुत प्यार करते हैं, स्वयं अपना हाथ बढ़ाते हैं और पेतरुस की जान बचाते हैं। आज हम सब कोरोना के कारण, भारी वर्षा के कारण मौत से डरे हुए हैं। हमें मालूम है मौत हमारे सिर पर नाच रही है, किसी भी क्षण हमारी मौत हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जबकि हमको मालूम है कि हमारा ईश्वर शक्तिशाली है, हमारा प्रभु यीशु हमें प्यार करता है, तो फिर हम मौत से क्यों डरे हैं? और इसका जवाब है, एक तो हम अविश्वासी है या अल्पविश्वासी है। एक तो हम अविश्वासी है या
अल्प विश्वासी है। इसीलिए हम मौत से डरे हैं। क्यों ना हम हमेशा हमारे जीवन में ये छोटा सा गीत गाते नहीं। और वो छोटा सा गीत है, हे मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। यस, आज नागपुर धर्म प्रांत युवक युवतियों का दिवस मना रहे हैं। मैं युवक युवतियों को इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु से जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु के साथ कार्य करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है महान विश्वास, गहरा विश्वास। आज पवित्र कलीसिया संत पौलुस को विश्वास की मिसाल के रूप में हमारे सम्मुख, हमारे सामने रखते हैं। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें कहते हैं, अंत में कहते हैं, मेरा गहरा विश्वास है कि मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यस, संत पौलुस का प्रभु यीशु में एक गहरा विश्वास था, एक महान विश्वास था। इसीलिए वो मौत से कभी नहीं डरे। वो क्या कहते हैं, मैं तो हर दिन मर जाता हूं, आई डाई डेली। आज मैं आप सबों को और विशेष करके युवक युवतियों को इतना ही कहना चाहता हूं, इस संसार में किसी को भी मत डरो। अगर डरना है तो उस ईश्वर को डरो, उस प्रभु यीशु को डरो, क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। आमीन। हम खड़े होकर हमारा विश्वास प्रकट करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित और सभी धर्म संगी अपने मिशन कार्य में यीशु का अनुकरण करें और विश्वासियों के साथ उदार हृदय और विनम्रता से व्यवहार कर सके।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सार्वजनिक सेवा संस्थाओं में काम करने वाले लोग आम जनता की सेवा ईमानदारी तथा उदार हृदय से करें, ताकि विपत्ति या कष्ट में पड़े लोग निर्भय होकर उनके संपर्क में आ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो स्वयं में विश्वास की कमी पाते हैं। आज विशेष रूप से हम हमारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासी अपना जीवन उदारता और निष्ठा के साथ जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ देर शांत रहे और हमारी जो निजी प्रार्थनाएं हैं उन्हें ईश्वर के चरणों में रखें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र ख्रिस्त को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम हमेशा प्रभु के साथ रह सके और सदैव अपने जीवन में कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहा कैसे क्या उपहार दूं मैं समझ ना पाऊं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान प्रभु ईश्वर अपनी दया से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर,
तूने ही इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किए हैं और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य।
हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परमपिता, यहाँ आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, मुझे मालूम है कि आप लोग शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित नहीं हैं,
लेकिन आप आध्यात्मिक तौर पर प्रभु यीशु को ग्रहण करें और प्रभु यीशु अपनी आशीष और अपनी प्रेम की वर्षा जरूर आप सबों पर करेंगे। बाहों में तेरी मैं पाऊं सुकून, तुझ बिन मैं बेसहारा, तुझ बिन मैं बेसहारा। तू मेरे जीवन का चरवाहा, मेरा तू रखवाला, बाहों में तेरी मैं पाऊं सुकून, तुझ बिन मैं बेसहारा, तुझ बिन मैं बेसहारा। सूरज सूरजमुखी में जीना है तेरे सहारे। तू मेरा सूरज सूरजमुखी में जीना है तेरे सहारे। नजरें टिकाऊं तुझ पर मसीहा, नजरें तुझ पर मसीहा, तुझ बिन मैं देखूं कहाँ रे, तुझ बिन मैं देखूं कहाँ रे। तू मेरे जीवन का चरवाहा, मेरा तू रखवाला, बाहों में तेरी मैं पाऊं सुकून, तुझ बिन मैं बेसहारा, तुझ बिन मैं बेसहारा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे
शत प्रणाम। हे माँ मरिया तुझे प्रणाम, करते तुझे हम शत शत प्रणाम। दिया तूने संत डोमिनिक को अनंत जीवन पाने का ज्ञान। दिया तूने संत डोमिनिक को अनंत जीवन पाने का ज्ञान। हे माँ मरिया तुझे प्रणाम, करते तुझे हम शत शत प्रणाम।